अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे, उसकी एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी नंबर में हम जितने पॉइंट्स मूव करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और मेंटीसा जो होता है वो लॉग के टेबल में वैल्यू देकर फिर लिखा जाता है। और लॉग का टेबल हमारे पास 10 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी छोटा नंबर होगा 10 से, तो हमने उसके साथ 0 ऐड कर देना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 8। इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटीसा फाइंड करना है। फर्स्टली आपने सॉल्व की हेडिंग देनी है, एंड देन आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है यहाँ पर। और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट को मूव करने को कहते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 8, 8 के साथ कहीं पे भी पॉइंट नहीं, इट मीन्स लास्ट में है, और आपने इसका पॉइंट कहीं मूव नहीं करना। मैंने लास्ट में भी बताया था कि पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए। अब ये एक डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब हमने पॉइंट कहीं मूव नहीं करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 0। एंड देन मेंटीसा फाइंड करना है। सबसे पहले मेंटीसा की हेडिंग देंगे, एंड मेंटीसा जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमने लॉग के टेबल से फाइंड करनी होती है। लॉग का टेबल हमारे पास 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने 0 ऐड कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली हमें लॉग के लिए 4 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा या कम होंगी उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि लास्ट में नंबर कौन सा है। अब मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ। मेरे पास यहाँ 5 नंबर्स हैं, ठीक है। लॉग के लिए 4 वैल्यूज़ चाहिए। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। अगर हमारे पास लास्ट वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमने उससे पहले वाले नंबर को एक कैरी दे देना है। लेकिन अगर वो नंबर हमारे पास 5 से छोटा होगा, यानी 1 और 4 के दरमियान होगा, या 1 से 4 तक होगा, तो हमने उस नंबर को नेगलेक्ट कर देना है। मीन्स कि हमने उसको अप्रॉक्सीमेट करना है और उसको 4 वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 6 होगा लास्ट नंबर, तो मैंने साथ वाले नंबर को कैरी दे देना है। लेकिन अगर मेरे पास छोटा नंबर होगा तो वो मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, मैंने उसको नहीं लिखना। अब ये नंबर बनेगा 5863, क्योंकि लास्ट नंबर 1 था तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास अगर नंबर लास्ट वाला बड़ा होगा, इसी वैल्यू को मैं लिख रही हूँ 5863 एंड 8। लास्ट नंबर चेक करें, लास्ट नंबर हमारे पास 5 से बड़ा है, तो हमने साथ वाले नंबर को इसको कैरी दे दें। अब ये नंबर बनेगा 58, कैरी दे दिया तो 64 बन जाएगा। इसके बाद हमने लॉग के टेबल में फाइंड करना है, तो 2 का पेयर बनेगा, सिंगल सिंगल कॉलम में चेक करेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 8, 0 लगा लिया, तो हमारे पास 80 के 0 के कॉलम में देखेंगे। अब लॉग का टेबल चेक करेंगे। हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं। फर्स्टली ये कॉलम होता है, हमने लॉग का टेबल देखना है पहले इस कॉलम में, एंड देन डिफरेंस में। इसमें हमारे पास नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 9 तक। इसमें नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब मैंने क्या लिखा है, 8 है, 8 के साथ 0 लगाया, तो इट मीन्स 80 कोई नंबर नहीं था, तो 80 के साथ 80 के 0 में देखना है। अब यहाँ से काउंट करेंगे आप, और 80 के 0 में ये रहा हमारे पास। आपने स्केल रखना है और इसको छुपा के, ये 80 है, ठीक है। 80 के 0 में यहाँ से स्टार्ट करना है। 80 के 0 में क्या आ रहा है, 9031। उसके बाद हमने इस पर स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर कोई नंबर हमारे पास डिफरेंट होगा तो आपने ये जो नंबर निकालेंगे उसके साथ डिफरेंस भी ऐड करेंगे। लॉग के टेबल से हमने 80 के 0 में देखा है, तो हमारे पास वैल्यू 9031 आया है। मेंटीसा से पहले 0 पॉइंट लगाया जाता है, उसके बाद जो लॉग की वैल्यू निकाली है आपने वो लिखनी है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पॉइंट मूव नहीं किया, ठीक है। अब मेंटीसा जो होता है वो हमने 0 पॉइंट लगा के 80 के 0 में देखा था, तो वो वैल्यू लिख देनी है। लेकिन अगर हमारे पास 80 के 0 के बाद नेक्स्ट 4th नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 8132, इट मीन्स मुझे इसकी वैल्यू 81 के 3rd कॉलम एंड 2nd कॉलम में चेक करना है। 2nd कॉलम डिफरेंस का होता है। अब 3rd कॉलम में मेरे पास ये वैल्यू आई है, 2nd कॉलम में 1 है। अब इनको ऐड करेंगे, 1 एंड 1 2, 0 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, 1 एंड 8 ये मेरे पास मेंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 5054, सॉल्व की हेडिंग देंगे। अब हमने क्वेश्चन का डेसिमल चेक करना है, क्या लेफ़्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। पॉइंट बिल्कुल लास्ट में, इट मीन्स हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है और एक डिजिट के बाद आना है, ठीक है। हमने 3 डिजिट्स मूव किए, 1 2 3, और हमने राइट टू लेफ़्ट गए हैं, तो इट मीन्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में आए। अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना है। 3 डिजिट्स मूव किए हैं तो हमारे पास 3 आ गया, और प्लस स्टार्ट में शो नहीं किया जाता। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा लॉग के टेबल से फाइंड करेंगे। लॉग की बुक से आपने वैल्यू चेक करनी है, 50 का पेयर बनाना है, एंड देन 5 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस में, ठीक है।
आपने लॉग के टेबल से 50 के फिफ्थ कॉलम में चेक करना है तो 7033 आएगा एंड फोर्थ डिफरेंस में चेक करेंगे तो वहाँ वैल्यू आएगी 3। अब इन वैल्यूज़ को लास्ट नंबर से ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7036 आएगा। करेक्टर 6 पॉइंट मूव करने को कहते हैं। लास्ट के 3 नंबर मूव किए तो 3 करेक्टर 6 आ गया। मेंटिसा लिखते हुए पहले 0 पॉइंट लिखते हैं एंड देन वैल्यू पुट करते हैं 7036। नाउ आप थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 9.992। ठीक है, इसका पॉइंट चेक करेंगे। हमारे पास पॉइंट कहाँ है, वैल्यू लिखनी है 9.992। इसका पॉइंट ऑलरेडी एक डिजिट के बाद है तो हमने कहीं पॉइंट मूव नहीं करना। अब हमने लॉग के टेबल में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 99 की 9 एंड 2 में देखना है। अब हमारे पास ये 99 है, 99 के 9 में देखना है। हमारे पास वैल्यू आई है 9996। ठीक है, और टू में देखना है। 2 में हमारे पास नंबर है 1, इसमें 1 ऐड करेंगे एंड देन वैल्यू लिखेंगे। लॉग के टेबल से वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास 999 है। ठीक है, इसके डिफरेंस में हमने चेक किया तो हमारे पास 1 आया था। अब लास्ट से नंबर ऐड करेंगे 7 9 9 एंड 9। ठीक है, मेंटीसा लिखेंगे। करेक्टर 6 हमने कहीं मूव नहीं किया था पॉइंट, इट मीन 0। और मेंटीसा लिखने से पहले हम 0 पॉइंट लगाते हैं एंड देन लॉग की जो वैल्यू फाइंड की जाती है वो लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 765.3। ठीक है, अब हम इसका पॉइंट चेक करेंगे कि पॉइंट कहाँ मूव करना है। 765.3 पॉइंट हमारे पास राइट साइड पर है, हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। हमने 2 डिजिट्स मूव किए हैं, इट मीन्स हमारे पास करेक्टर 2 आ जाएगा। अब हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। 76 के फिफ्थ एंड थर्ड कॉलम में चेक करना है। 76 के फिफ्थ कॉलम में चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी 8837 एंड थर्ड डिफरेंस में चेक किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे। 7 + 2 9 एंड देन 388 एज इट इज़ लिख देंगे। मेंटिसा से पहले 0 पॉइंट लगाया जाता है, उसके बाद जो लॉग की वैल्यू आती है वो लिखते हैं हम 883 एंड 9। आंसर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 0.00329। अब हम इसका पॉइंट चेक करेंगे कि पॉइंट किस साइड पे है। स्टार्ट में 0 पॉइंट दिया हुआ है तो इट मीन्स हमें राइट साइड पर मूव करना है, और जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है। हमने 3 डिजिट्स मूव किए हैं तो इसका मतलब 3 माइनस के साथ आएगा। इसको -3 से रिप्रेजेंट करेंगे और करके 3 बार भी, बट लॉग की फॉर्म में हम -3 बार लिखते हैं। इसमें हमारे पास आंसर -3 में दिया हुआ है। 3 डिजिट्स मूव किए और स्टार्ट वाले 0 काउंट नहीं किए जाते, इसलिए हमारे पास नंबर बनेगा 329। अब लॉग के टेबल में चेक करेंगे तो 3 2 का पेयर बनेगा एंड 9 के कॉलम में चेक करेंगे। फोर्थ नंबर नहीं है तो हमें फोर्थ डिफरेंस में नहीं देखना। 32 के 9th में हमने नंबर चेक किया तो हमारे पास नंबर आया है 5172। फोर्थ नंबर नहीं है तो हमने इसके डिफरेंस में नहीं देखना और मेंटिसा 0.5172 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अब 0.4 zeros एंड 300। अब इसका भी पॉइंट मूव करना है। हमने वैल्यू लिखी और इसका पॉइंट भी हमारे पास स्टार्ट में, तो इट मीन्स हमने राइट साइड पे मूव करना है। जितने डिजिट्स मूव किए हैं उनको आपने काउंट करके फिर वैल्यू माइनस में लिखेंगे। अब मेरे पास 5 डिजिट्स मूव किए हैं तो -5 आ जाएगा एंड देन स्टार्ट के ज़ीरोज़ हम मेंशन नहीं करते, इट मीन्स हमारे पास अगला नंबर 300 है। 300 के अकॉर्डिंग हमें 30 का पेयर बनाना है एंड 30 के 0 कॉलम में चेक करना है तो 4771 आ जाएगा। फोर्थ नंबर नहीं है तो डिफरेंस के कॉलम में नहीं चेक किया। मेंटिसा 0.4771, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें लिखा है फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 9। फर्स्टली आपने सॉल्व लिखना एंड देन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले नंबर को सपोज करते हैं। लेट सपोज x इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमारे पास हमने लेट कर लिए x के इक्वल। उसके बाद हम लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हम लॉग ले लेंगे। यहाँ x लिखा हुआ है तो x के साथ भी लॉग लिखना है, 9 के साथ भी लॉग लिखना है। ठीक है, मैंने log x लिखा है एंड देन log 9। और लॉग की वैल्यू हमारे पास करेक्टर 6 और मेंटिसा को मिला के लिखी जाती है। अब करेक्टर 6 फाइंड करेंगे। 0.9 के बाद है, हमने कहीं मूव नहीं करना, इट मीन्स हमारे पास करेक्टर 6 0 पॉइंट आ गया। इसके बाद हमने लॉग फाइंड करना है। 9 सिंगल है, हमने इसके साथ 0 लगाना है। और ये बात मैंने आपको बताई है कि लॉग हमेशा 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम 9 के साथ अगेन एक 0 लगाएंगे, फिर 90 के 0 में चेक करेंगे। 90 के 0 कॉलम में चेक किया तो वैल्यू आई है 9542। अब हमारे पास फोर्थ नंबर नहीं है, हमने डिफरेंस में नहीं देखना तो डायरेक्टली हमने वैल्यू नीचे लिख देनी 9542। ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। आपने क्वेश्चन लिखना है 55.56, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने सॉल्व लिखना है, लेट करना है x के इक्वल, x इज इक्वल टू 55.56, ठीक है। फिर अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, log x एंड log 55.56, ठीक है। अब हमने पॉइंट इसका देखना है कि इसको हमें पॉइंट कहाँ मूव करना है, क्योंकि एक नंबर के बाद होना चाहिए। और ये हम पॉइंट मूव करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस में, हमने एक डिजिट मूव किया है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। अब हमने इसकी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ log x लिखेंगे 55.56, तो इसका मतलब 55 का पेयर बनेगा एंड सिंगल सिंगल। 55 के हमने फिफ्थ कॉलम में और सिक्स कॉलम में चेक किया तो हमारे पास आया है 7443, और जब हमने 6 डिफरेंस में देखा तो हमारे पास 5 आ गया। हमने इनको ऐड करना है, 5 एंड 3 8, एंड ऑल नंबर्स एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब हमने ये नंबर लिख देना है जो हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स निकाला था, तो हमारे पास ये log x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 29.592, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व लिखेंगे, लेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 29.592 एंड देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेकिन उससे पहले हमने वैल्यू का पॉइंट भी चेक करना है, और मैंने आपको बताया था कि लॉग के लिए हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। फिफ्थ डिजिट हमने देखना होता है 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर लास्ट नंबर 5 से छोटा होगा तो हमने उसको नेगलेक्ट कर देना है, बट अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो हमने अगले नंबर को कैरी दे देना है। अब हमने इस वैल्यू का पॉइंट मूव करना है और वैल्यू राइट टू लेफ़्ट मूव होगी। पहले हमने इसकी वैल्यू लिखनी है 29.592, ठीक है। हमने राइट टू लेफ़्ट एक डिजिट मूव किया तो इट मीन्स 1 पॉइंट आएगा, और हमने अभी इसकी वैल्यू लॉग में फाइंड करनी है 29.592। 29 का पेयर बनेगा, फिफ्थ एंड नाइन्थ कॉलम में चेक करेंगे। 29 के फिफ्थ कॉलम में 1972 और नाइन्थ कॉलम में हमारे पास 4 नंबर आए, इट मीन्स हमने डिफरेंस को ऐड कर लेना है 6 7 9 एंड 1, ओके। हमने करेक्टरिस्टिक्स मूव किया था तो हमारे पास 1 आया था, इसके साथ हमने जो नंबर निकाला है वो लिख लेंगे। इट मीन्स हमारे पास log x की वैल्यू आ चुकी है, आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 405.3, ओके। नाउ अब हम लेट करेंगे, x के इक्वल करेंगे 405.3 एंड देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, x के साथ भी लॉग लगा देंगे और 405.3 के साथ भी लॉग आ जाएगा। अब हमने इसका डेसिमल मूव करना है 405.3, इसका डेसिमल हमारे पास राइट साइड पर है तो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव आता है। हमने 2 डिजिट्स मूव किए, इट मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, एंड देन लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे, 40 का पेयर बनेगा, एंड देन 5 एंड थर्ड कॉलम में चेक करेंगे। सही है, 40 के 5 में हमने चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 6075, एंड थर्ड कॉलम के डिफरेंस में चेक किया तो 3 आ गया, इनको ऐड किया 8, एंड देन बाकी नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। जो करेक्टरिस्टिक्स निकाला था उसके साथ जो नंबर हमने निकाला है लॉग का वो वैल्यू लिख देंगे, और ये log x की वैल्यू। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.00469, देन लेट करेंगे, लेट करके x के इक्वल लिखेंगे वैल्यू को, एंड देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लगा लेंगे। अब इसका हमने पॉइंट चेक करना है, पॉइंट किस तरफ मूव करना है, ठीक है। 0.00469 हमारे पास पॉइंट डेसिमल स्टार्ट में है, इट मीन्स लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पावर माइनस में आती है, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था माइनस हमने लॉग में ऊपर लगाना होता है, ठीक है। अब मैंने -3 डिजिट्स मूव किए तो -3 लगा लिया। अब मुझे वैल्यू चेक करनी है 46, स्टार्ट वाले ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे, 46 के 9 कॉलम में चेक करना है, ठीक है। फोर्थ डिजिट नहीं है, फोर्थ में नहीं चेक करेंगे तो 6712 आंसर आए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। 6 0.4 ज़ीरोज़ एंड 7 6। अब अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने x के साथ लेट करना है इसको, और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। 0.4076। नाउ अब हमने इसका पॉइंट चेक करना है। अब हम वैल्यू लिखेंगे साइड पर, और इसका पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है तो हमने राइट साइड पर मूव करना है, और जब वैल्यू हम राइट साइड पर मूव करते हैं तो माइनस में आता है। इधर 5 डिजिट्स मूव हुए हैं तो 5 बार आ जाएगा, ठीक। लास्ट वैल्यू हमारे पास चेक करनी है, लास्ट वैल्यू में हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं,
इट मीन्स जस्ट पेयर बनेगा 76 का, लास्ट नंबर नहीं है, 0 लगाएंगे, 76 के 0 कॉलम में चेक करेंगे वैल्यू। अब हमने 0 में चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 8808। अब लास्ट वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली इसके साथ लिख देंगे, ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।